हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 2024 के चुनाव में दोनों ही पार्टियां बड़े ही दम से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। अगर देखा जाए कांग्रेस ने बड़ा गठबंधन करते हुए 26 पार्टियों को अपने साथ मिलाकर एक बड़ा गठबंधन किया है, जबकि भाजपा भी अपने गठबंधन को मजबूत करके 2024 में जीत की दावेदारी पेश कर रही है। तो आइए देखते हैं 2024 में कौन सी पार्टी कितनी दम के साथ अपना प्रदर्शन दिखाने में कामयाब हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बड़े राज्य से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 42 सीटें जबकि इंडिया को 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर दो सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर एनडीए को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगला राज्य है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, भाजपा के खाते में 10 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर भी निराश होना पड़ सकता है। अगला राज्य है राजस्थान। लोकसभा के यहाँ पर 25 सीटें हैं, 14 सीटें भाजपा को, 11 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर भी निराश का सामना करना पड़ सकता है। अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 35 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य को सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं, 10 सीटें भाजपा के खाते में, जबकि 32 सीटें महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में जा सकती हैं, जबकि यहां पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है केरल। यहां पर लोकसभा की 20 सीटें हैं, 2 सीटें यहां पर भाजपा के खाते में, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में यहां पर 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि यहां पर अन्य के खाते में 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, मात्र 1 सीट भाजपा के खाते में, जबकि 13 सीटें यहां पर महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर भी अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं, 20 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 6 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। महागठबंधन को यहाँ काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बीजेपी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, 5 सीटें भाजपा के खाते में, जबकि 23 सीटें महागठबंधन के खाते में आ सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा यहाँ भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य है तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, भाजपा के खाते में 10 सीटें, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में यहाँ पर 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य भी 2 सीटें लेने में कामयाब हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, 4 सीटें भाजपा के खाते में, जबकि मात्र 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि भारी भरकम टीम यहाँ पर अन्य की दिखाई दे रही है। यहाँ पर 16 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है असम। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 11 सीटें, जबकि इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें, भाजपा के खाते में 5 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, भाजपा के खाते में 10 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाजपा को काफी सारा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है गोवा। यहाँ पर मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं, और ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य और महागठबंधन का खाता यहाँ पर शून्य रह सकता है, और काफी ज्यादा नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। अगला राज्य है त्रिपुरा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें, यहाँ पर 1 सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, 1 सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में बराबर जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहां पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य है मणिपुर। यहां पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, और दोनों को 1-1 सीट बराबर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यहां पर अन्य को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य को निराश का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी दोनों को बराबर सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है, जबकि
अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की मात्र एक सीट है, ये एक सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है सिक्किम। यहाँ पर भी लोकसभा की मात्र एक सीट है और ये एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, जबकि महागठबंधन और अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर भी लोकसभा की मात्र एक सीट है और ये एक सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी महागठबंधन और अन्य को निराश का सामना करना पड़ सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की मात्र 13 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 6 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में बहुत ही बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की मात्र 4 सीटें, 4 सीटों में 3 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं, जबकि मात्र 1 सीट महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 9 सीटें, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो नंबर 1 पता दिल्ली। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर 7 सीटें हैं और भाजपा को यहाँ पर 5 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अगला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा को बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है और यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भाजपा को काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। अब बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर सब में सभी लोकसभा की 6 सीटें हैं यहाँ पर और 3-3 सीटें दोनों को मिलने की उम्मीद लग रही है, जबकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से पूरे पोल में यहाँ पर 543 सीटों में से महागठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकता है, जबकि भाजपा यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से 2024 में महागठबंधन को सफलता मिल सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताना और 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।